हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको हमारे एलईडी ड्राइवर में कॉब, इस तरीके की जो 10 वाट की कॉब या 20 वाट की कॉब आती है, ये कॉब लगा के हम लोग कुछ चेंजमेंट करके एलईडी ड्राइवर में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे इस तरीके की बहुत से वीडियोस अभी अपलोड हुए हैं कि वो बोल रहे हैं कि मैंने इसमें रेजिस्टेंस लगाई, एक 10 ओम की रेजिस्टेंस या 15 ओम या 20 ओम की रेजिस्टेंस लगाई और मैंने कॉब एलईडी को ड्राइवर से जला के और एक्सपेरिमेंट किया और ये सक्सेस हुआ है। इस तरीके का आप भी करिए। तो क्या ऐसा संभव है? ये 12 वोल्ट की जो हमारी कॉब है, ये 10 वाट की कॉब, ये क्या हमारी जल सकती है और इसको हम एमपीसीबी में लगा के और ड्राइवर सर्किट से जला सकते हैं? तो मैं काफी एक्सपेरिमेंट किया, आप देख सकते हैं कि मैंने ये रिजल्ट इसका जो है वो आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने ये एक 9 वाट का ये ड्राइवर सर्किट है, एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट, जिसमें मैंने इंडक्टर ट्रांसफार्मर थोड़ा यहाँ से हटा के मैंने यहाँ पे लगाया। क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, इंडक्टर चेंज करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ ऊपर ही माउंट कर दिया इसको। तो ये अभी इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया है, जो इसका ओरिजिनल इंडक्टर ट्रांसफार्मर है वही लगा हुआ है। और मैं आपको सबसे पहले इसको चेक करके आपको दिखाता हूँ कि ये 12 वोल्ट की कॉब एलईडी है और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वायर्स में जोड़ रहा हूँ, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा रहा हूँ, विदाउट रेजिस्टेंस मैं यूज करूंगा। पहले इसको जला के दिखाऊंगा आपको कि मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिए हैं पॉजिटिव नेगेटिव के दोनों साइड कॉब एलईडी में, और ये एक्सटेंशन वायर लिया हुआ है मैंने कि आपको समझ में आए सारा कुछ। तो आप देखेंगे कि इसकी इंटेंसिटी क्या होती है और ये कैसी जल रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लो इंटेंसिटी है और इस पे मैंने डिफ्यूजर रखा हुआ है। आप देखेंगे कि ये हल्का सा ग्लो कर रही है। और एक और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि आप एक साउंड महसूस करेंगे, साउंड आ रहा है यहाँ पे हमारे ड्राइवर सर्किट से। तो ये साउंड आप ध्यान दीजिए, ये इस तरीके का साउंड कर रही है हमारी ड्राइवर सर्किट, इस तरीके का साउंड कर रहा है। इसमें इंडक्टर जो है, ये इंडक्टर इसमें साउंड कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये इंडक्टर जो लगा हुआ है, ये इंडक्टर एक निश्चित वोल्टेज निकालता है और उससे हम यहाँ पे कम वोल्टेज यूज कर रहे हैं और लोड ज्यादा है। ये 10 वाट है और वोल्टेज बहुत कम है, तो यहाँ पे इसलिए इस पे लोड पड़ रहा है, जिसकी वजह से आईसी जो है, आईसी हम जानते हैं कि आईसी स्विचिंग करती है और चूंकि यहाँ पे वोल्टेज काफी ड्रॉप हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे साउंड आ रही है, इंडक्टर की साउंड हमें सुनाई दे रही है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती तो साउंड हमें सुनाई नहीं देती है, क्योंकि हमारे जो कान है वो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी तक ही सुन सकते हैं, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती तो नहीं सुनाई देता या कम होती तो नहीं सुनाई देता है। तो अब मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस है हमारी, ये रेजिस्टेंस मैंने ली और इसको मैं इसमें सीरीज में लगा के चेक करूंगा। तो यहाँ पे पहले मैं आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल के आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने ये मल्टीमीटर लिया हुआ है और इसको मैंने 200 ओम्स में लगा दिया है और इसको चेक करके आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि मल्टीमीटर हमारा जो है वो 0.7 ओम्स वैल्यू दे रहा है, विदाउट 0.6 ओम, प्रूफ दोनों मैंने टच की तब। तो चलिए 0.7 ओम इसमें माइनस कर देंगे, कितने ओम्स की है हमारी रेजिस्टेंस। तो आप देखेंगे 0.6 ओम, 10.6 ओम आ रहा है, 10.5, 10.6। तो यहाँ पे ये 10 ओम्स की रेजिस्टेंस है हमारी। तो चलिए चलते हैं 10 ओम्स की रेजिस्टेंस इसमें लगा के देखते हैं सीरीज में कि क्या होता है, कुछ परिवर्तन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं 10 ओम्स की रेजिस्टेंस सीरीज में इसमें लगा दिया है इस तरीके से। ये मैंने 10 ओम्स की रेजिस्टेंस इसमें सीरीज में लगा दी है। अब देखते हैं, साउंड अब भी आ रही है और इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। लाइट की इंटेंसिटी जो है जैसी पहले थी वैसी है। मैं डिफ्यूजर रख के ऊपर आपको दिखाता हूँ कि कोई फर्क नहीं है और साउंड भी आ रही है। आप देखेंगे कि ये एक साउंड कर रहा है, जो पहले साउंड था कुछ उससे अलग, थोड़ा सा अलग है साउंड। तो चलिए चलते हैं, आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट इसमें आगे बढ़ाते हैं कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और आप वीडियो पूरा देखिए, आपको मैं इसमें बहुत कुछ नया आपको बताने वाला हूं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 एलईडीज मैंने ली, ये कॉब एलईडीज 10-10 वाट वाली, और मैं इनको सीरीज में जोड़ता हूं। तो एक का प्लस दूसरे के माइनस में जोड़ना है पहले। तो यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया है और मैं अब रेजिस्टेंस यूज नहीं करूंगा,
और डायरेक्टली इसको जला के दिखाऊंगा। और आप इसको लगाएंगे तो ये कॉब जो है आपकी फ्यूज नहीं होगी, क्योंकि हमारा ड्राइवर सर्किट जो होता है ये सारा कुछ कंट्रोल करता है। कोई फ्यूज वगैरह की झंझट नहीं रहती है इसमें। सारा कुछ माइक्रो प्रोसेसिंग टाइप का होता है, इसमें सारा कंट्रोलिंग होता है। तो अगर आप लगाएंगे तो फ्यूज नहीं होगी। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दी हैं। अब मैं दोनों को आपको चेक करके दिखाता हूँ। आप साउंड भी सुनिएगा अगर साउंड आ रहा है। यहाँ पे साउंड बिल्कुल जैसे ही हम इसको यूज कर रहे हैं एक हल्का सा साउंड आता है, उसके बाद नहीं आता है। और इंटेंसिटी काफी बढ़ गई है। आप देखेंगे कि इंटेंसिटी काफी बढ़ गई है पहले से, क्योंकि मैंने 24 वोल्ट बनाया है यहाँ पे। अब अगर आप इसमें एक और जोड़ देंगे तो ये 36 वोल्ट बन जाएगा। 36 वोल्ट में ये और अच्छा वर्क करेगी और अच्छी इंटेंसिटी, लेकिन पीक इंटेंसिटी नहीं आएगी। अगर आप इसको सिंगल एलईडी को लगाएंगे 9 वाट की ड्राइवर सर्किट से, तो ये 2 वाट के करीब, जो 2 वाट का बल्ब होता है उतना लाइट देगा। अगर 2 लगाएंगे तो ये 3 वाट के करीब, 4 वाट के करीब दे सकता है। अगर 3 लगाएंगे तो 5 वाट, 6 वाट के करीब, जो 9 वाट का ड्राइवर है उतनी ही इंटेंसिटी देगा 5 वाट जैसे बल्ब की तरह या 6 वाट के बल्ब की तरह। तो क्या वजह है, क्या ऐसा है कि ये नहीं काम कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं पहले आपको एक ये बड़ी वाली भी एलईडी आपको चेक करके दिखा देता हूं कि ये मेरी 20 वाट की कॉब एलईडी है और मैं इसमें कनेक्शन इसके करके आपको चेक करके दिखाता हूं। आप देखिए, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिए होते हैं सही से, तो हो सकता है हमें वायर चेंज करने पड़े। यहाँ पे वायर गलत लगे हुए हैं, तो इंटरचेंज कर लेते हैं इन वायर्स को। तो मैंने यहाँ पे वायर इंटरचेंज कर दिए हैं, दोनों वायर आपस में इंटरचेंज कर दिए हैं, सही पॉजिटिव नेगेटिव अब मिलने लगेगा। अब इसको चेक करते हैं कि आप देखेंगे इसमें इंटेंसिटी बहुत कम है, और भी कम इंटेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे लोड और ज्यादा बढ़ गया है। सीरीज में कई सारी इसमें सीरीज बनी होती है, 12 वोल्ट की होती है ये भी, तो ये भी काम नहीं करेगी। अब आपको बताते हैं कि क्या वजह है, किस लिए नहीं काम कर रही है, ये आपको इसके बारे में बताते हैं। मैंने काफी एक्सपेरिमेंट किया, आप देख सकते हैं। मैंने इंडक्टर ट्रांसफार्मर में कॉइल बाइंडिंग में चेंजमेंट किया, यहाँ पे इसमें बाइंडिंग में 50 टर्न्स दिए, किसी में 80 दिए, किसी में 90 दिए, लेकिन कोई मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो वजह बताता हूं आपको, उसकी वजह क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको ड्राइवर आईसी जो हमारी होती है, आप देखेंगे ये ड्राइवर आईसी है सर्किट में। 7 लैक्स की ड्राइवर आईसी है, 8 लैक्स की भी होती है। ये जितनी भी ड्राइवर आईसी हैं, इस तरीके के ड्राइवर सर्किट, 9 वाट या 7 वाट के ड्राइवर सर्किट, इनमें वोल्टेज निश्चित होता है। जैसे कि 9 वाट का अगर एलईडी बल्ब का सर्किट है और उसमें ड्राइवर लगा हुआ है, ड्राइवर आईसी लगा हुआ है, तो उसके 2 तरह के वो वोल्टेज निकालता है आउटपुट में। कौन कौन से 2 वोल्टेज निकालता है, और 2 ही तरह के एम्पियर निकालता है। तो पहला जो है, वो पहला वोल्टेज और एम्पियर क्या होता है, 220 या 200 मिली एम्प से लेके वो हमारा 280 मिली एम्प्स का आउटपुट निकालता है 80 वोल्ट पे। 80 वोल्ट पे यूज करेंगे जब हम 9 वाट का, तो वो 220 से 280 मिली एम्प्स करंट निकालता है 80 वोल्ट पे। पहला वोल्टेज तो ये हो गया। दूसरा वोल्टेज क्या होता है, दूसरा वोल्टेज होता है 36 वोल्ट, 36 वोल्ट। 36 वोल्ट पे वो 2 तरह का आउटपुट निकालता है। 36 वोल्ट पे आउटपुट जो उसका होता है वो 330 या 320 या 300 कह दें, 300 मिली एम्प से 400 मिली एम्प्स के करीब जो हमारा करंट होता है वो निकालता है 36 वोल्ट पे। तो 2 तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा इंडक्टर में, वायर को मोटा करना पड़ेगा, राउंड टर्न्स थोड़े कम करने पड़ेंगे अगर 36 वोल्ट में यूज कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या करते हैं कि एमपीसीबी जो होती है, इसमें बहुत सारी एलईडीज लगी होती है। सारी एलईडीज अगर सीरीज में है तो वहां पे 80 वोल्ट का वो एमपीसीबी है, तो वो ड्राइवर जो सर्किट होगा वो 80 वोल्ट आउटपुट निकालेगा 9 वाट में। और अगर इसमें 2 सीरीज लाइन लगी हुई है, किसी किसी ड्राइवर एमपीसीबी में 2 सीरीज होती हैं एलईडीज की पैरेलल में। कुछ एलईडीज यहाँ पे पैरेलल में लगी होंगी, सीरीज में लगी होंगी, कुछ यहाँ पे सीरीज में, और दोनों आपस में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के कनेक्ट होंगे, पैरेलल हो जाएंगे पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स। तो या गोल अगर एमपीसीबी है तो एक बाहर आउटर लाइन और एक अंदर इनर लाइन, दोनों में बराबर एलईडीज लगी होंगी और वो दोनों पैरेलल में होंगे और उनमें दोनों में वोल्टेज जाएगा। तो इस तरीके की एमपीसीबी होती हैं। अगर सीरीज में है सारी एलईडीज, एक ही चैनल है,
तो वो 80 वोल्ट आउटपुट होगा 9 वाट में। अगर 2 चैनल की है तो वहां पे 36 वोल्ट का आउटपुट होगा। और जो एम्पियर होते हैं वो एम्पियर भी कम वोल्टेज होगा तो एम्पियर ज्यादा चाहिए, क्योंकि 2 सीरीज में अगर आपस में 2 चैनल है उनको पैरेलल किया गया तो मिली एम्प्स ज्यादा चाहिए। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे 2 वोल्टेज हम निकाल सकते हैं इस ड्राइवर सर्किट से, एक 80 वोल्ट और एक 36 वोल्ट। और अगर हम चाहें और 12 वोल्ट निकालने के लिए तो 12 वोल्ट नहीं निकाल सकते हैं। 12 वोल्ट में हमारी एलईडी स्विचिंग जो ड्राइवर आईसी है स्विचिंग को स्लो कर देगी, जिससे हमिंग की आवाज आएगी और ये पर्याप्त इंटेंसिटी में नहीं जलेगी, तो इसको हम जला ही नहीं सकते हैं। हाँ, अगर चेंजमेंट एक तरह का चेंजमेंट करें तो चल सकती है। क्या चेंजमेंट करें कि हमारा इंडक्टर ट्रांसफार्मर में एक सेकेंडरी बाइंडिंग और करें मोटे तार की, तो शायद ये जल सकती है। मैंने अभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, हालांकि मैं सोचता हूं कि इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करूंगा तो उसमें जल सकती है। अगर इस तरीके का एक्सपेरिमेंट अगर आप चाहते हैं कि मैं करूं तो आप नीचे कमेंट में आप मुझे कमेंट करिए और मैं कोशिश करूंगा इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करूं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मैं जल्द ही दूसरा नया वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।